हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एयरमैन में। मैं निखिल चौहान जीके के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो ये पांचवा पार्ट है आपका। इससे पहले हम लोग 4 पार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आप सभी वो लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। जो कि एसएससी, कोस्ट गार्ड और नेवी, एसएसआर, एमआर सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी में भी इससे क्वेश्चन आएंगे और आते हैं, ठीक है। मैंने वहीं से क्वेश्चन लिए हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि एसएससी के क्वेश्चन, एसएससी का नाम क्यों ले रहे हो आप, जब एसएससी के क्वेश्चन आप फंसा नहीं सकते। मैं आपको एसएससी के क्वेश्चन ही दे रहा हूँ जो कि एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड में भी आएंगे और एसएससी में भी आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? तो पहला क्वेश्चन है आपका, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे लंबा टनल जवाहर टनल किस राज्य में है? इंग्लिश में भी पढ़ दूंगा मैं। जवाहर टनल द लार्जेस्ट इन इंडिया इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर तो देखिए, आप लोगों को पता ही होगा, जवाहर टनल जो है हमारे यहाँ भारत में सबसे लंबा टनल है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है हमारा क्या है, जवाहर टनल, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है हम लोग देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? शिव कुमार शर्मा इज़ अ फेमस एक्सपोनेंट ऑफ। तो जल्दी से बताइए आप लोग, शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस चीज़ के प्रसिद्ध वादक हैं, ठीक है। तो बताइए जल्दी से आप लोग, किस चीज़ के वादक हैं? तो देखिए, आप लोग जल्दी से बताइए, क्या तबला बजाते हैं, या संतूर बजाते हैं, या सितार बजाते हैं, या बांसुरी बजाते हैं? बताइए जल्दी से आप। तो देखिए, मैं ही बता देता हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर है आपका क्या, संतूर, ठीक है। क्या? संतूर। शिव कुमार शर्मा, याद रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? अपना संतूर, ठीक, संतूर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द नेम ऑफ कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स इज नॉट करेक्ट। तो निम्नलिखित में से किस देश और उसकी राजधानी की युक्ति सही नहीं है? मतलब ये है कि किस देश और उसकी राजधानी का मिलान सही नहीं है। तो बताइए जल्दी से आप लोग, क्या बांग्लादेश ढाका का मिलान सही नहीं है, अफ़गानिस्तान काबुल का मिलान सही नहीं है, या कनाडा ओटावा का मिलान सही नहीं है? क्या कनाडा की राजधानी ओटावा होती है, ये बताना है आपको, या अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल होती है, या बांग्लादेश की राजधानी ढाका होती है, या इटली की राजधानी मिलान होती है? बताइए इनमें से गलत कौन सा है। सिर्फ एक गलत है और सभी तीनों सही हैं, ठीक। तो बताइए जल्दी से आप। तो देखिए, ये देखिए, ये तो आप सभी लोगों को आता ही होगा। देखिए इसका आंसर क्या है, इटली। इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी देखिए मैं बता देता हूँ। इटली की राजधानी है आपकी रोम, ओके। क्या है? इटली की राजधानी आपकी रोम। तो और ये सभी तीनों सही हैं, ठीक है, ये तीनों सही हैं। क्या? बांग्लादेश की ढाका होती है, अफ़गानिस्तान की काबुल होती है, कनाडा की ओटावा होती है, और इटली की क्या होती है, रोम, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो जल्दी से आ जाइए, बताइए जल्दी से आप लोग। देखिए ये क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो निम्नलिखित में से किसे जेनेटिक्स, ये ब्रैकेट में है, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, जनक माना जाता है, ठीक। तो बताइए जल्दी से आप लोग, क्या मेंडल को माना जाता है? मेंडल का पूरा नाम है आपका ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रेगर, ग्रेगर जॉन मेंडल, ओके, ग्रेगर जॉन मेंडल। और ये मॉर्गन भी हैं। क्या चार्ल्स डार्विन को बोला जाता है, या JBS होल्डन को बोला जाता है? तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने। बताइए जल्दी से आप, जेनेटिक्स का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, जेनेटिक्स का जनक माना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक। ये आपका सही है, ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का जनक या आनुवांशिकी का जनक माना जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भी ना बता पाए तो क्या ही फ़ायदा आपके पढ़ने का, ठीक है। ये भी ना बता पाए तो क्या ही फ़ायदा आपके पढ़ने का, ये तो आपको बताना ही चाहिए। तो बताइए, द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से हैं?
क्या दादा भाई नौरोजी ने स्थापना की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, या ए.ओ. जहांगीर ने की थी, या ए.ओ. ह्यूम ने की थी, या महात्मा गांधी ने की थी? बताइए किसने की थी, जल्दी से बताइए आप लोग, किसने की थी? तो देखिए मैं बता देता हूँ, आप लोगों को भी पता है, ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम ने स्थापना की थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ हाँ, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई कब थी? ये हुई थी आपकी 28 दिसंबर 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक, इतना भी आपको याद रखना है। अगर डेट याद नहीं रख पा रहे हैं तो कम से कम ये इसका ईयर ज़रूर याद रखें, 1885। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को अच्छे से लर्न करना। जो लर्नर हैं अभी न्यू मतलब कंपटीशन में आए हैं, वो इन्हीं वीडियोस से स्टार्ट कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी शुरुआत है। मतलब एक लाइन का देखिए क्वेश्चन है और एक लाइन में ही हमें आंसर याद करना है, ऐसे ही याद करना है, बस रट्टा मान लीजिए आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? द डांस फॉर्म कुचिपुड़ी हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम, मतलब नृत्य शैली कुचिपुड़ी का उद्गम स्थान कहाँ है, मतलब कहाँ पर उत्पन्न हुआ ये नृत्य? तो बताइए जल्दी से बताइए आप लोग, कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? तो देखिए मैं ही बता देता हूँ आपको। देखिए ये है आपका, तो देखिए क्या है, ये है आपका कहाँ का? आंध्र प्रदेश का, ठीक है। आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी, ठीक है, जो कि हमारा शास्त्रीय नृत्य भी है। और अब शास्त्रीय नृत्य की बात हुई है तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? भारत में शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। यदि वीडियो आप लोग यहाँ तक देखेंगे तो आप ज़रूर बताएंगे कमेंट में क्वेश्चन का आंसर, कि भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। और मैं इसके बारे में और जानकारी दे देता हूँ। तो देखिए गुजरात का क्या है? गुजरात का एक डांस है गरबा, बहुत फेमस है। बट ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ठीक। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है कि देखिए सभी ऑप्शन दिखने चाहिए आपको। ये क्वेश्चन आपका है कि भारत के उपराष्ट्रपति, और नीचे ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़। तो जल्दी से बताइए आप लोग, ऑप्शन पढ़िए। ए क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। क्या भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं? क्या भारत के उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं? क्या भारत के उपराष्ट्रपति लोकसभा के स्पीकर होते हैं? क्या भारत के उपराष्ट्रपति रेड क्रॉस के राष्ट्रपति होते हैं? बताइए जल्दी से आप लोग। तो देखिए मैं ही बताता हूँ इसको। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। और इनको जो है उपराष्ट्रपति के पद का कोई वेतन नहीं मिलता, ठीक है। इनको वेतन जो मिलता है, वेतन जो मिलता है ना, वो भाई राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर मिलता है, ठीक है, राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर। ओके, ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है? द यूनाइटेड नेशन डेज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन, मतलब संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो बताइए जल्दी से आप, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ये तो बेसिक है बिल्कुल। तो बताइए जल्दी से। देखिए मैं बताता हूँ, ये संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर, ठीक है। तो अब बात होती है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। तभी से यह दिवस मनाया जाने लगा, 24 अक्टूबर 1945, याद रखना ये डेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या है? द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया वॉज, भारत की प्रथम महिला शासक थी, मतलब किसी स्त्री के बारे में पूछा गया है, ठीक है, जो कि हमारे भारत की पहली
महिला शासक थी, ठीक। किसी स्टेट में या राज्य में कहीं पर किसी जगह पर शासन करने वाली पहली महिला थी। बताइए जल्दी से कौन थी? तो भाई देखो, ये तो सबको पता है कौन थी। वो थी आपकी रज़िया सुल्तान, रज़िया सुल्तान। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो रज़िया सुल्तान है, किसकी बेटी थी? किसकी बेटी थी बताइए आप लोग? रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये थी आपकी इल्तुतमिश की बेटी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? तो इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? वो आपकी रज़िया सुल्तान। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बताइए आप लोग जल्दी से, किसने की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना? क्या गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, या मदन मोहन मालवीय ने की थी, या मोतीलाल नेहरू ने की थी, या महात्मा गांधी ने की थी? बताइए आप लोग किसने की थी? तो देखिए मैं बताता हूँ किसने की थी। वो आपकी की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट सुंदरवंस डेल्टाज आर? सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में है? तो बताइए आप लोग सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में है? और हाँ, एक नॉलेज और ले लीजिए, सुंदरवन डेल्टा जो बनता है वो आपका किस किस नदी, किन दो नदियों के मिलने से बनता है? वो बनता है आपका गंगा, और गंगा वर्सेस ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्म याद रखना और लिख लेना कॉपी में से, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। गंगा वर्सेस ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से बनता है ये डेल्टा, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, कहाँ पर बनता है? हमारा पश्चिम बंगाल। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा सा साथ में लग गया, रुकना तो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, बाण सागर। इसको देखिए बन सागर लिखा है ना, हिंदी में थोड़ा टाइप गलत हो गया है, इसको लिख लेना आप बाण सागर परियोजना, ठीक है। बाण सागर बांध भी है, बाण सागर परियोजना, ठीक। तो बाण सागर बोलते हैं इसे, ठीक। तो बाण सागर बांध किस नदी पर बना है? बताइए आप लोग जल्दी से। तो देखिए बाण सागर बांध जो है हमारा, सबसे पहले तो ये होता है कि किस राज्य में है। ये है हमारा मध्य प्रदेश में, ओके, एमपी, एमपी में है। तो एमपी में किस नदी पर है? देखिए एमपी में है हमारा सोन नदी पर, ठीक। बाण सागर परियोजना या बाण सागर बांध किस नदी पर है? सोन नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, राजधानियों से क्वेश्चन पूछ लिया है। विच इज़ द कैपिटल ऑफ मिज़ोरम? मिज़ोरम की राजधानी कौन सी है? बताइए जल्दी से, मिज़ोरम की राजधानी कौन सी है? बताइए। ये तो भाई पता ही होना चाहिए, ईटानगर है क्या, आइजोल है क्या, कोहिमा है क्या, शिलोंग है क्या? तो देखिए मैं आपको सभी के बारे में नॉलेज दे देता हूँ थोड़ी थोड़ी। देखो ईटानगर जो है वो है हमारी अरुणाचल प्रदेश, ठीक। अरुणाचल, अरुण पी, अरुण पी, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, समझ लेना अरुणाचल प्रदेश। आइजोल कहाँ की है? मिजोरम की। आइजोल यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा, आइजोल। अब कोहिमा के बारे में बात हो, कोहिमा कहाँ की है? नागालैंड की, ठीक। कहाँ की? नागालैंड की, नागालैंड की, ओके। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। और शिलोंग कहाँ की है? शिलोंग कहाँ की है? मेघालय की, ठीक है, मेघालय, ओके, मेघालय। मेघालय की क्या है? शिलोंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये रहा, भारत में किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? मतलब किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? बताइए जल्दी से आप लोग। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया? बताइए, बताइए जल्दी से। तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको, ये है हमारी सुचेता कृपलानी। ये जो हैं, ये किस राज्य की, ये क्वेश्चन आता है, किस राज्य की मुख्यमंत्री पहली, किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी? तो वो हमारे उत्तर प्रदेश की, ठीक है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, और भारत की भी किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष, मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है? ठीक, बताइए जल्दी से आप लोग। क्या नेहरू जी को जाना जाता है, या लाल बहादुर शास्त्री जी को जाना जाता है, या राजीव गांधी जी को जाना जाता है, चौधरी चरण सिंह जी को जाना जाता है? बताइए जल्दी से।
तो देखिए मैं ही बता देता हूँ आपको, किसको जाना जाता है, मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो इनकी जो लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, मैं कुछ बताने वाला था मेरे दिमाग से हट गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि पेरिस पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज पेरिस सिचुएटेड। तो बताइए जल्दी से, पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, वो है आपका सीन नदी के किनारे, ठीक है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए लंदन, लंदन है आपका टेम्स नदी के किनारे, ठीक, लंदन है जो है टेम्स नदी के किनारे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, हु गेव द कॉल रिटर्न टू द वेदास। बताइए जल्दी से, क्या राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने बोला था, या केशव चंद्र सेन ने बोला था, या स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था, या मदन मोहन मालवीय ने बोला था। बताइए जल्दी से आप लोग। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, वेदों की ओर लौटो किसने बोला था, ये बोला था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक, स्वामी दयानंद सरस्वती। और एक क्वेश्चन और आता है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक ये बोला जाता है राजा राम मोहन राय को, ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण, ओके, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, ठीक। तो ये आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट ऑफ ब्लड। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, मतलब कि किसी से भी रक्त ग्रहण कर सकने वाला ऐसा कौन सा ग्रुप है जो सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है। बताइए जल्दी से, क्या ए है, या ए बी है, या बी है, या नन ऑफ दीज है। बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये क्या है, इसका आंसर क्या है, मतलब सभी लोगों से ग्रहण कर सकने वाला समूह कौन सा है, वो है हमारा ए बी, ठीक है। ए बी जो है रक्त समूह, वो सभी ब्लड ग्रुप से सभी से प्राप्त कर लेता है, ओके। और एक बात और होती है कि मतलब जो ओ होता है ना, ओ ब्लड ग्रुप, ये सभी को दे सकता है, किसी का ले नहीं सकता ब्लड, ठीक है, सभी को दे सकता है। और ये हमेशा जब भी लेगा ना, तो हमेशा ओ का ही लेगा, ओ ब्लड ग्रुप ओ को ही दे सकता है, सिर्फ दे सबको सकता है, ओ ब्लड ग्रुप सभी को दे सकता है, ठीक है। और ओ जो है केवल ओ का ही ले सकता है ब्लड ग्रुप, ठीक। तो ये समझ में आ गई होगी बात। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, मानव अधिकार दिवस कौन से दिन मनाया जाता है, ऑन विच डे इज़ ह्यूमन राइट डे ऑब्जर्व। बताइए जल्दी से, क्या 1 दिसंबर को मनाया जाता है, या 10 दिसंबर को मनाया जाता है, या 8 मार्च को मनाया जाता है, नन ऑफ दीज। बताइए जल्दी से आप लोग। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, मानवाधिकार दिवस आपका कब मनाया जाता है, मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को, ठीक। और यदि आपसे पूछा जाए कि जो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है ना, एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस वो मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व एड्स दिवस, और 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल महिला दिवस, ठीक, ओके, महिला दिवस। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे, ठीक है। ये मैं आपको इतना तो बोल सकता हूँ, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और आने के चांसेस भी हैं। यदि आपकी शिफ्ट में नहीं आते हैं तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, वो आपकी किस्मत है कि आपकी शिफ्ट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो चलिए राम राम, आज का सेशन यहीं समाप्त। तो सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 6 में, ओके।